हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। जैसे नाम से समझ रहा है, लिमिट्स एक टॉपिक है, कंटिन्यूटी एक टॉपिक है। दोनों डिफरेंट है, दोनों सेपरेट एक्सरसाइज में गिवन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन को लिमिट कैलकुलेट करना सीखना है कि लिमिट का आंसर निकालते कैसे हैं। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके बस कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स समझ गए तुमको तो उसके बाद इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले अपन ये समझते हैं कि लिमिट को लिखते कैसे हैं। अगर मैं तुमको बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो या लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। करेक्ट है। x टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि सपोज मेरे पास एक नंबर लाइन है और यहां पे जीरो एक वैल्यू है, तो x इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो। करेक्ट है। अब जीरो से मैं लेफ्ट साइड से भी जा सकता हूं, राइट साइड से भी जीरो की तरफ जा सकता हूं, मतलब पॉजिटिव टू जीरो, नेगेटिव टू जीरो, दोनों पॉसिबल केस होते हैं। करेक्ट है। एंड x टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि सपोज मैं जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा हूं। मेरा मतलब है, मैं बोलता हूं सपोज एक वैल्यू है मेरी 0.1। करेक्ट है। नेक्स्ट वैल्यू है 0.01, 0.000001। करेक्ट है। तो ये वैल्यू मेरी छोटी होते जा रही है, जैसे जैसे ये वैल्यू और छोटी होते जाएगी ये जीरो के तरफ जाने वाली है। करेक्ट है। x टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये वैल्यूज नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एकदम छोटी वैल्यू से मैं और जीरो की तरफ जाते जा रहा हूं। इसका मतलब होता है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। दिस कैन बी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो, नेगेटिव साइड ऑल्सो, मतलब -0.1। ये नंबर छोटा होते जा रहा है, जीरो के तरफ जाते जा रहा है, इसका मतलब होता है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। करेक्ट है। अब ये लिमिट निकालने के टोटल तुमको कितने तरीके हैं? टोटल 4 तरीके हैं लिमिट का आंसर निकालने के। फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मैं तुमको बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर सपोज, तो यहां पे मैं डायरेक्टली x का वैल्यू जीरो पुट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब मुझे एक ही चीज देखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फिर मैं ये बाकी 3 मेथड से सॉल्व करूंगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तो x का वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। करेक्ट है। जैसे ये वाले केस में x का वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो फिर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, मेरा आंसर इज फाइनल जीरो, जीरो स्क्वायर इज जीरो। बट अगर ये फंक्शन मेरा कुछ ऐसा होता 1/x², तो अब मैं x का वैल्यू जीरो पुट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा, नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, इसलिए अपन बाकी मेथड से सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट x का वैल्यू डाल दो, लिमिट का आंसर निकाल दो, खत्म। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है सपोज लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x, कुछ ऐसा गिवन है। यहां पे अगर मैं x का वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा सर, तो मैं सीधा वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकता हूं, तो मुझे इनमें से कोई एक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से होने वाला है। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन गिवन है, पहले उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखो, फिर कैंसिल करके आंसर निकालो। इसको मैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं न्यूमरेटर में तो क्या बचने वाला है? x माइनस 2 बचने वाला है। अब ये सर x और x कैंसिल, तो मेरा फंक्शन का आंसर क्या बचा है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो x माइनस 2। जो मेरा प्रॉब्लम था डिनोमिनेटर में जीरो था वो तो हट गया सर, तो अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरा आंसर विल बी लिमिट का -2। करेक्ट है। वैसे ही रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करना बचपन में सीखा है। अगर डिनोमिनेटर में तुम्हारे रूट वाले टर्म्स आ रहे हैं, सपोज √x माइनस √2, और यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 2 सपोज, कुछ ऐसा है, तो इसको अपन रैशनलाइज करेंगे, a+b से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ये आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और बेटर वे में समझ जाएगा।
फिलहाल ये समझना है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो या तो फैक्टराइज या तो रैशनलाइज या तो फिर ये फॉर्मूला नया है, ये लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, 100% टेस्ट में आएगा ही। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ये फॉर्म में मेरा क्वेश्चन गिवन है तो फिर मैं आंसर लिख सकता हूं n a रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे आंसर ही मेरा ये आने वाला है, लिमिट वापस पुट करने का नीड नहीं है। अगर ये फॉर्म में गिवन है तो मेरा आंसर विल बी दिस ओनली। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 2 सपोज कुछ ऐसा गिवन है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंड्स टू 2, यहाँ पे भी a है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, n a रेज टू पावर n माइनस 1 मतलब 2। ये मेरा फाइनल आंसर, लिमिट का आंसर, वापस x का वैल्यू 2 पुट करने का नीड नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया है। चलो तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने मेथड है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन के बाद तुम आराम से सब कुछ खुद से सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आई होप तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।